उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ऐतिहासिक कोतवाली में नए कानून के स्वागत समारोह में पहुंचे एडीजी रमित शर्मा ने नए कानून के स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के नए 3 कानून अस्तित्व में आए हैं, जिससे लोगों को नए कानून के तहत तय समय में न्याय मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून में सबसे खास बात यह है कि इन कानून के तहत गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट के सामने पेश किया जा सकेगा। इस मौके पर एडीजी रमित शर्मा ने कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया। वहीं अपर निदेशक अवधेश पांडे ने बताया कि नए कानून के तहत तय समय में मेडिकल रिपोर्ट देने, तय समय में न्याय मिलना सुलभ हो सकेगा। साथ ही गंभीर अपराधों में शामिल अपराधी को पुलिसकर्मी हथकड़ी पहना सकेंगे। पीड़ित मोबाइल से भी अपनी शिकायत कर सकेगा और 3 दिन के अंदर थाने पहुंचकर अपनी शिकायत को पंजीकृत करा सकेगा। साथ ही मोबाइल पर भेजे गए बयान पर साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ एफआईआर लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया जैसे? हाँ, अब एफआईआर उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहां पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है और उसको कहेंगे 0 एफआईआर। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं, उसको ई एफआईआर कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। धाराएं बदली गई हैं? हाँ, धाराएं काफी कम की गई हैं और टाइम बाउंड टाइल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। सर, आज जो है नया कानून है उसमें क्या? ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के माननीय लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे। मोहल्ले के अगर आपके मोहल्ले से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अगर उस मोहल्ले में उसके परिजन, सीधा मतलब है कि अगर सिविल पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उसकी भी सूचना। आतंकवादी संबंधी कार्य में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। वहाँ के कुछ कानून थोड़े अलग हैं और टफ हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे नागरिक देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के प्रति कानून में बहुत कड़े उपबंध किए गए हैं और उनमें ये सारी बातें नहीं लागू होंगी। तो अगर आप एक सामान्य नागरिक की तरह जीना, खाना, आराम से जीवन यापन कर रहे हैं तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के खिलाफ कोई भी बात सोचे, समझे, बोले या करें। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो ये तीनों कानून आपकी रीढ़ तोड़ने में सक्षम है और फिर वहां भी होगा तो ये उपलब्धि थोड़ा सा आपको कम मिलेगी।
इसके बाद ये सारे प्रकरण की वीडियोग्राफी होगी। FIR एक ऐसा कोई भी पीड़ित थाने में आएगा, किसी भी थाने की घटना हो, अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है आएगा, FIR लिखी जाएगी। किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो नहीं आ पा रहा है थाने में, तो आप ईमेल से, व्हाट्सएप से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना भेज देते हैं तो रजिस्टर हो जाएगी। किसी भी अपराध की रजिस्टर होने के बाद उसका 2-3 दिन तक वेट करेंगे, वादी के घर जाएंगे, वादी मिल जाएगा, FIR निकल हो जाएगी, कोर्ट भेज दी जाएगी। 3 दिन तक का टाइम। अगर कोई बोल नहीं पा रहा है या अनपढ़ है या कोई और बात है तो वो मौखिक FIR जो हम लोग उसकी देंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो आई है हमारे अपर निदेशक